ये कहा जा रहा है कि शंकराचार्य को अब मनाने की कोशिश की जा रही है। मनाया नहीं जा रहा है, ये एक नसीहत दी जा रही है, राय। शंकराचार्य को मनाया नहीं जा रहा है, नसीहत दी जा रही है। नसीहत क्यों दी जा रही भाई? जब आपने उनका अपमान किया है तो आपको उनको मनाना पड़ेगा। और माना जाए कि शासन प्रशासन अपनी हरकतों को लेकर बैकफुट पर है। अब ये सरकार संपूर्ण तरीके से बैकफुट पर है। शंकराचार्य मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी कुछ शर्तें हैं, जब वो शर्तें पूरी होंगी तभी हम जाएंगे माघ मेले में वापस। बिल्कुल सही बात है। सरकार मना पाएगी शंकराचार्य को? मना पाएगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मना पाएगी, क्योंकि जो घोर अपमान सरकार ने साधु संतों का किया है वो इतनी आसानी से मनाया जाने वाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। शंकराचार्य मामले को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब शंकराचार्य माघ मेले से वापस निकलकर वाराणसी पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके जो बयान निकल के आ रहे हैं सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। शंकराचार्य की तरफ से यह बयान निकल के आया है कि सरकार के लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इसी पर आज दो ताली में चर्चा करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या ताल है। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि शंकराचार्य को अब मनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, शंकराचार्य को अभी मनाने की कोशिश नहीं की जा रही। सरकार की तरफ से जो जरूरी पक्ष थे, जो जरूरी बातें थी, वो उसी समय की गई थी। अब वो अलग बात है कि शंकराचार्य उस समय क्रोध में थे, उसमें उन्होंने बात नहीं मानी, उनके अपने मुद्दे थे। जिस वक्त माघ मेला चल रहा था उसी वक्त शासन ने उनको मनाने की कोशिश की थी। मनाने की कोशिश इन द सेंस ये है कि प्रशासन की जो गलती हुई है उसके लिए शासन ने कहा था कि आप नहाने जाइए, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएंगी और अगले साल चारों शंकराचार्य के लिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल तैयार। तो माना जाए कि शासन प्रशासन अपनी हरकतों को लेकर बैकफुट पर है। अब देखिए, बैकफुट का मतलब ये कि अब प्रशासन से जो गलती हुई है कहीं ना कहीं उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। उसके लिए उसने एक व्यवस्था कायम की कि अगर हमसे गलती हुई है तो इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। मतलब प्रशासन मांग रहा है कि उससे गलती हुई है। बिल्कुल निश्चित रूप से, जब डिप्टी सीएम माफी मांग रहे तो सरकार माफी तो मांग रही है इसमें। तो मतलब सरकार बैकफुट पर है? नहीं, बैकफुट पे सरकार नहीं है। सरकार ने माफी मांग ले रहे हैं और कैसे बैकफुट पर नहीं है? देखिए, शंकराचार्य कोई ऐसा मुद्दा नहीं, कोई शंकराचार्य राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, धर्म का मुद्दा है। धर्म के मामले पर बड़े बड़ी सरकारें, बड़े बड़े लोग सर झुकाते रहे हैं, तो इसमें बैकफुट जैसी कोई बात नहीं है। सर झुकना चाहिए। सर झुका है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके की कार्रवाई चल रही थी, जिस तरीके के बयान शंकराचार्य के लिए निकल के आ रहे हैं, उनसे अब बदला है, तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर होती हुई नजर आ रही है। देखिए, सरकार संपूर्ण तरीके से बैकफुट पर है और उसे आना भी चाहिए था, और आगे अगर कुछ ऐसा करेगी तो उसे फिर बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी खुद प्रतिनिधित्व करती है, हिंदुत्व का, धर्म का प्रतिनिधित्व करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है। अगर उसने धर्म का अपमान किया है तो जाहिर सी बात है उसको बैकफुट पर आना पड़ेगा, और वो आई है बैकफुट पर। शंकराचार्य को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी कुछ शर्तें हैं, जब वो शर्तें पूरी होंगी तभी हम जाएंगे माघ मेले में वापस। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बिल्कुल ये बात कही, और इससे पहले भी कई सारे गुरुओं ने बयान दिया है कि रावण भी अगर राम से क्षमा मांग लेता आकर तो उसको राम जी जो है माफ कर देते। तो इसमें वही बात है कि अगर वो क्षमा प्रार्थी हैं, अगर वो क्षमा जाएंगे मांगने, तो उनकी कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें उनको मंजूर होंगी तो जाहिर सी बात है क्षमा मिलेगी। क्या लगता है सरकार मना पाएगी शंकराचार्य को? मना पाएगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मना पाएगी, क्योंकि जो घोर अपमान सरकार ने साधु संतों का किया है वो इतनी आसानी से मनाया जाने वाला नहीं है। आशुतोष, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार चले माघ मेले में शंकराचार्य को लेकर, उसके बाद इस तरीके की खबरें निकल के सामने आना कि शंकराचार्य को मनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये जो है एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। वो मान नहीं रहे हैं, उनको मनाया जा रहा है। राजनीतिक मोड़ तब से तो हो गया जब से बयानबाजियां निकल के आने लगी। वही चीज है ना। अब इसमें मानने मनाने वाली बात क्या है? अब जब देख रहे हैं माहौल ठंडा है, उनको जाना चाहिए, स्नान करें, बात को वहीं पर खत्म किया जाए। लेकिन खबरें यही निकल के आ रही हैं कि कई लोग लगे हैं, सरकार के अधिकारी ही हैं जो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अधिकारियों का जो कहना है कि आप यहाँ पर अपना वक्त जाया कर रहे हैं और भी लोग आपके चक्कर में यहाँ पर पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, तो अगर आप स्नान करके चले जाएंगे तो ये भीड़ खत्म। तो आप मान रहे हैं कि कोई मनाया नहीं जा रहा है शंकराचार्य? कहीं कल को लेके कोई दूसरा मामला भड़क जाए, कोई दूसरा मुद्दा हो जाए, फिर से वहां पर विवाद हो जाए, फिर पुलिस को परेशान होना मतलब आपके हिसाब से मनाया नहीं जा रहा है शंकराचार्य को? नहीं, देखिए, मनाया नहीं जा रहा है, ये एक नसीहत दी जा रही है, राय दी जा रही है। शंकराचार्य को मनाया नहीं जा रहा है, नसीहत दी जा रही है। नसीहत क्यों दी जा रही भाई? जब आपने उनका
अपमान किया है तो आपको उनको मनाना पड़ेगा। और शंकराचार्य और इन सारे मुद्दों को राजनीतिक मोड़ क्यों दिया जा रहा है भाई? राजनीतिक मोड़ क्यों दिया जा रहा है? जाहिर सी बात है, जो सत्ता के पक्ष में अगर कोई बात नहीं की जाएगी और उसके बाद साधु संतों का अपमान होगा तो जाहिर सी बात है नाराजगी दिखेगी, और नाराजगी दिखेगी तो आपको जो है उठकर आना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं मनाएंगे तो आपको जो है बहुत ही मतलब बड़े स्तर पर जो है चीजें खराब देखने को मिलेंगी। तो खामियाजा भुगतना बिल्कुल, पड़ेगा। इसका खामियाजा बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा आपको। ठीक है, हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी ताल है, लेकिन जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं कि शंकराचार्य को मनाने के लिए लगातार शासन के अधिकारी एक्टिव हैं। फिलहाल जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम सरकार के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने इसका खंडन किया है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर चर्चा बनी हुई है कि शंकराचार्य के मामले को लेकर लगातार सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.